चित्रकला है ना। और राजस्थान की चित्रकला ना पा कई भाग हम बांट लेंगे हमेशा की तरह। सबों पहला आप पढ़ांगा पृष्ठभूमि। सुनते जाना जरा, क्या पढ़ना है? पृष्ठभूमि। फिर पढ़ांगा राजस्थान में चित्रकला की विशेषताएं। अरे दूसरा पॉइंट क्या हो? विशेषताएं। तीसरा पॉइंट क्या था? शैलियां। सर चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट तथ्य है। मैंने कहा ना कि जब आपको चीजें याद होगी तो अपने हिसाब से आप किसी तरीके से यूज करो बोले, और जब तक चीजें नहीं आ रही तब तक ही समस्या है। जब आपकी चीज हो गई तो फिर तो आप अपने हिसाब से, है ना। सब आपको 360 से यदि किसी चीज का पता है तो फिर कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो थाने जद है, थाने एक ही एक एंगल उन चीजें देखड़ी है। थोड़ा सा एंगल चेंज किया थारा दिमाग खराब हो गया, चीज देखड़ी को नहीं है। अब वो मार कर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, वो तो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि आप 360 इस चीज़ को आप यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो। अब एग्जाम में थाने पूछ ले इं कर गए तो थाने ठा पड़ जैसे बोली वो ही है कि मार कर ही है, बस थोड़ा टेढ़ो करेडो है। अदरवाइज पता लगेगा कि यार ये तो मैं फिर कह रहा हूँ, थाने जो सब्जेक्ट की सारी चीज़ याद होगी तो की तरीकों चीज़ें पढ़ सको, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 4 पॉइंट है अपना राजस्थान की चित्रकला में। तो कुछ बातें तो आपको याद है। सब पहला के पढ़ना आपने? पृष्ठभूमि, फिर राजस्थान की चित्रकला की विशेषता, और फिर क्या पढ़ना है? शैलियाँ, चित्रकला की शैली, और फिर पढ़ना तथ्य। तथ्य में आप कितना ही पॉइंट बना सका, थारो जी करे तो कितना ही बना लियो, इन मैट फिट कर दियो। अब सब पहला आप चित्रकला की बात करांगा। तो सर चित्रकला में क्या देखना है सबसे पहले? तो चित्रकला की आप बात करें कि मनुष्य पाषाण कालों लेगा आज तक की जितनी भी बात है वहाँ पृष्ठभूमि के अंदर एक मोटा मोटा आउटलाइनिंग रूपरेखा देख लेंगे, ताकि आगे शैलियाँ और वगैरह पढ़ांगा, विशेषता तथ्य तो अपन दिक्कत को नहीं आए। तो आप आओ, सब पहले आप पढ़ांगा कि आप चित्र सबसे पहले पृष्ठभूमि देख रहे हैं अपन पाषाण काल के अंदर भी यहाँ के। अरे हम पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य पत्थरों के औजार और हथियारों का प्रयोग करता था, उस समय भी हमारे राजस्थान में पाषाण काल के कुछ साक्ष्य मिले, पाषाण काल के चित्रकला के साक्ष्य। तो देखो ये क्या है? कोटा। ये क्या है? बूंदी। तो कोटा में कल बताया था, कोटा में 2 जगह, कोटा में आलनिया थाने कुट्टे जद के हो जाए आलो कई बार छोटे टावर ने कुटे ना टावर तो आलो है कोनी है। हाँ तो पीड़ो भी उजे आलो तो बको है ना। आलनिया और दर्रा। सर बूंदी में गरदड़ा। गरदड़ा कौन सी नदी के किनारे? छाजा नदी। क्या है सर गरदड़ा में? बताओ। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग को मतलब समझ गया नहीं थे? पक्षी के ऊपर चढ़ो आदमी है, घर पक्षी इनके बना रखी है, चील गाड़ी बना रखी है, पक्षी को चील गाड़ी बना रखी है। तो बर्ड राइड रॉक पेंटिंग। सर आपको बताया था कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड में बैराट, बैराट गुरुजी बाण गंगा नदी के किनारे है। और कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड जिला है। भरतपुर में सर कौन सा है? दर। देखो भाई, चलो इधर लिख देता हूं मैं, है ना। कोटपुतली बहरोड, मैं केवल जिले जिले का नाम लिख रहा हूं। कोटपुतली बहरोड में बैराट, भरतपुर में दर, और बूंदी में गरदड़ा, कोटा में आलनिया और दर्रा। तो ए इलाका है जटके मिले पाषाण काल में चित्रकला का साक्ष्य मिले। आपने राजस्थान के अंदर पाषाण काल, हमारे राजस्थान के अंदर पाषाण काल के चित्रकला का जगह एविडेंस है।
साक्ष्य बांगी खोज करने को श्रेय 1953 में कौन? वीएस वाणकर, वाकणकर, वीएस वाकणकर, वीएस वाकणकर ने श्रेय दियो जावे। आपने राजस्थान में वाकणकर ने कहाँ कहाँ खोज किया? हमारे राजस्थान में थे। कह सके कि कौन सा इलाका है जहाँ एविडेंस मिल रहा है? तो मैं एरिया लिख रहा हूँ, एरिया अरावली। अरावली के अंदर खूब जगह है। आबू, हालांकि ईडर अभी गुजरात में चला गया, और हाड़ौती एबे क्षेत्र है जठे मतलब आपने पाषाण काल का एविडेंस मिले। मैं पाषाण काल की बात कर रहा हूँ जिस काल मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, अस्थायी जीवन था, गुफाओं में रहता था, पहाड़ों पर रहता था, है ना, निवस्त रहता था। बिन टाइम की बात बताऊँ, थाने पूछ लिया कि राजस्थान की जगह चित्रकला किस परंपरा की है? काल बताई थाने राजस्थान की जो पेंटिंग है वो किस परंपरा की है? अजंता परंपरा की है। कौन से परंपरा? अजंता। अब अजंता थाने बता रहा है कि यहाँ सूरत से लेकर केरल तक ये पश्चिमी घाट है, और अठे पड़े महाराष्ट्र, है ना, और यहाँ महाराष्ट्र में कौन सी है? गुफाएं अजंता की। तो अजंता परंपरा की है। थाने पूछ लिए प्रभाव किसका है? तो प्रभाव याद रखना, जैन गुर्जर, जैन गुर्जर शैली, और बाद में मुगल शैली। मुगल प्रभाव आप पढ़ा कि जयपुर रियासत में, फलानी रियासत में मुगल चित्रकला का प्रभाव आ गया था। किस शासक के टाइम मुगल प्रभाव भी है। सर और क्या ध्यान रखना है? और अपन याद रखना है, बहुत सारी चीजें हैं। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने एक बुक लिखी, बिन बड़ो आनंद आयो, आनंद कुमार स्वामी ने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है राजपूताना पेंटिंग्स। बुक को क्या नाम है? राजपूताना पेंटिंग्स। इस बुक में उन्होंने 4 चित्र शैलियों का जिक्र किया है कि हमारे कितनी चित्र शैलियाँ हैं? 4। जो कि यहाँ 4 भाई पढ़ांगा, कितनी चित्र शैली है? 4 चित्र शैली। थारू कोई बात चाहिए छुपेड़ी को नहीं। 4 इलाका है, वह नाम ही है। तो आपने पता है कि ये वाला इलाका, हाँ, ये वाला जोधपुर और इसके आसपास पश्चिम राजस्थान को हम क्या बोलते हैं? तो ये कौन सी शैली हो जाएगी? मारवाड़। उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाली मेवाड़। कोटा संभाग वाली हाड़ौती, और जयपुर के आसपास ढूंढाड़। तो जयपुर के आसपास ढूंढाड़, ये हाड़ौती, ये मेवाड़, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? मारवाड़। ये 4 चित्र शैलियाँ मैं लिख दूँ। कितनी चित्र शैली है? 4। आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स में 4 चित्र शैलियाँ बताई है। कौन कौन सी गुरुजी? मारवाड़ शैली, मेवाड़, ढूंढाड़ शैली व हाड़ौती शैली। क्लियर? और क्या याद रखना है? और आप देखा तो आपने 1060 का जैसलमेर संग्रहालय में 2 चित्र मिले हैं। 1060 का जैसलमेर संग्रहालय में। कौन से संग्रहालय में? जैसलमेर म्यूजियम में 1060 के 2 चित्र मिले हैं। चित्र को नाम याद रखो, ओध निरुक्ति वर्ती सूत्र और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। सुनो भाई, 2 चित्र है, नाम थोड़ा सा दोहरा है, लेकिन एक बार याद होने के बाद में दिक्कत को नहीं आए। ओद निरुक्ति वर्ती सूत्र, बोलो। ओद निरुक्ति वर्ती सूत्र और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। इनको कहा जाता है भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला का द्वीप स्तंभ। 2 चित्र याद रखो, 1060 का जैसलमेर संग्रहालय का ओद निरुक्ति वर्ती सूत्र। क्या नाम है? बोलो। बोलो क्या नाम है? 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी, ओद निरुक्ति वर्ती सूत्र। बहुत बढ़िया। हमारे मैंने बताया तिब्बत के इतिहासकार है लामा तारानाथ। गुरुजी तारानाथ घटक है तिब्बत को इतिहासकार है लामा तारानाथ। वो कह रहा है कि मरु प्रदेश,
मरु प्रदेश मतलब मारवाड़। मारवाड़ में राजा बताते हैं राजा सील। राजा सील का दरबार में एक चित्रकार था, पेंटर था, और उस चित्रकार का क्या नाम बताया था? सरंगधर। सरंगधर या श्रीधर। और पता है ये समय कब गए? 7वीं सदी। मतलब आप लगातार चित्रकला पर ध्यान देने लग रहे हैं। तो सरंगधर या श्रीधर चित्रकार है, राजा सील के दरबार में है। राजा सील कहाँ का है? मरु प्रदेश मतलब मारवाड़ के। आ बात कौन कहने लग रही है? लंबा तारानाथ। याद रहे जी ना। आप अलग अलग टाइप का चित्रा की बात करी काल, वह चित्र मैं था बता तो चालू। हालांकि हम उसको तथ्य में भी देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है, और कुछ लिख लेंगे यहाँ भी। कुछ बातें और बता रहा हूँ मैं आपको ना। थाने पूछ लिया विशुद्ध रूप से, विशुद्ध रूप से राजस्थानी की चित्रकला कला को विकास बताओ कदों स्टार्ट हुआ? विशुद्ध रूप से 1500 एडी, 1500 ईस्वी के आसपास विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास। और थाने कह दिया कि राजस्थानी चित्रकला को बोलो स्वर्णिम काल। देखो स्वर्णिम काल याद रखो, स्वर्णिम काल तो 17वीं 18वीं सदी। स्वर्णिम काल को मतलब है कि पीक पर पहुंच गए। तो स्वर्णिम काल से 17वीं 18वीं शताब्दी, विशुद्ध रूप से विकास 1500 के आसपास। अब कुछ बातें और जो कि मैं थाने बताई, कौन सी वाली बोलो? जैसे कल बताया ना कुछ पान्ने, बराड़ी, जल्दी बताओ। पान्ने, बराड़ी, मांडना, गोदना, मेहंदी। मेहंदी पर आगे रुक जाऊंगा। पान्ने कागज से बने, कागज से बने देवताओं के क्या होते हैं? चित्र। अरे कागज ने आप पानो ही क्या? बराड़ी भय पकड़ लो भीलों की, विवाह की क्या देवी? बिलांगी ब्याह की देवी बराड़ी। याद रहे जैसे नीचे ना देखो भाई। हाँ जी। मांडना, मांडना तो खटी मांड दे बोली। गोदना, गोदना टेटू, और मेहंदी, मेहंदी भैया वाह। ठीक है। एक और याद रखो, मैं यहाँ स्टार लगा के बता रहा हूँ, भित्ति चित्र। थाने पूछ लिया कि राजस्थान के अंदर भित्ति चित्र के लिए कौन सा एरिया ज्यादा मतलब है? भित्ति चित्र जानो नहीं? अरे भित्ति चित्र जानो नहीं? सुनो, राजस्थान का वो इलाका जहाँ भित्ति चित्र ज्यादा एक्यूरेट है। भित्ति मतलब दीवार। तो एक तो शेखावाटी वाला इलाका है ना, और एक बूंदी। शेखावाटी क्षेत्र और बूंदी के अंदर भित्ति चित्र खातर फेमस है भाई। शेखावाटी मतलब चुरुचुनी सिक्कर, और बूंदी है ये। तो सर राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए 2 इलाके हैं, कौन सा? शेखावाटी और बूंदी। भित्ति चित्र का मतलब समझ गए? अरे दीवार पर चित्र, दीवारों पर चित्र। दीवारों पर चित्र बनाने की एक कला वगैरह बा मैं थाने बताऊं। बिंगा कई नाम है, आला गीला, फ्रेस्को बुनो, अराइसा, पणा या मोर कसी। भी में किया कि गीलो प्लास्टर दीवार के ऊपर मार गए, गीलो है प्लास्टर, अपा दीवार पर मार दियो। बिंग बाद में अपा कोई भी चित्र बना देंगे और दीवार सूख जैसे और चित्र बिंग भी रहे जैसे। के नाम बताओ थाने? हैं कौन सा? बोलो दिखान। आला गीला, आला गीला, और के नाम है? मोरकसी, पणा, फ्रेस्को बुनो, या क्या नाम है? अरायस। क्या नाम है? अरायस। ये क्या है? ये दीवार पर चित्रांकन की क्या है? कला है। इतना नाम है, आला गीला, मोरकसी, पणा, फ्रेस्को बुनो और अरायस। याद रह जाएगा ना? आला गीला सही है सर, गीले प्लास्टर पर। मोरकसी, पणा, फ्रेस्को बुनो, अरायस दीवार पर चित्रांकन की कला है। तो आप पृष्ठभूमि की मुख्य मुख्य बातें लिख ले। ठीक है। थाने पूछ लिया कि जन्मभूमि, ये मेवाड़ है ना? मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि।
राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि, तो जन्म भूमि कौन सी हो जाएगी? मेवाड़। ठीक है, तो पृष्ठभूमि की सारी बात आप लिख ली, काले भी था ना, बताइए बात बताई ना, तो एक तरीके थारा पक्की याद होगी। अब दूसरा पॉइंट पर आ जाओगे आप, और दूसरा पॉइंट क्या है? बोलो दिखान। विशेषता, आपने चित्रकला के विशेषता ये भी आपको बता रखा है, आप बताओगे? राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं, दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं। बताओ भाई, सबों पहला क्या विशेषता है सर चित्रकला की? प्राचीनता, और बताओ व्यापकता, और बताओ विविधता। विविधता में बहुत सारे पक्ष है, आपा अलग अलग जिया शिकार का आपा दृश्य बना दिया है, पशुओं के क्या बना दिए? चित्र बना दिए, वीर रस से संबंधित चित्र, श्रृंगार रस, है ना, डैश डैश करके मैंने छोड़ दिया सर, और क्या है? लेकिन हमारी मुख्य विषय वस्तु क्या है? आपने राजस्थान चित्रकला की मुख्य विषय वस्तु, मुख्य विषय वस्तु मतलब समझ गए क्या? मेन अपनी धार्मिक, धार्मिक विषय वस्तु है, जी रामायण हो गई, महाभारत हो गया, और कोई पौराणिक धार्मिक रहते पिंग आधारित आप चित्र बना दिया। थाने बतायो कि प्रमुख कलर, हमने प्रमुख रंग कौन सा लिए? लाल और पीला, है ना। हमने चटकीले और चमकीले कलरों का क्या किया गया? रंगों का ज्यादा क्या किया गया है? यूज। आपने प्रकृति का कलर आपने फेंके तो आप खुद ही चटकीला कलर को ज्यादा प्रयोग कर लियो। सर हमारे जो चित्र है वो किससे संबंधित है? प्राकृतिक चित्रांकन, प्राकृतिक सौंदर्य का आपा के बना दिया चित्र, और अपना लोक जीवन से जुड़े हुए, हमारे लोक जीवन से जुड़े चित्र है। लोक जीवन जान गया? अरे लोक जीवन अपने डेली लाइफ का जगह पर काम करने लग रहे हैं, भी टाइप का चित्र की है बनाया। तो ए कुल मिलाकर अपने अपने राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषता है प्राचीनता है, व्यापकता है, विविधता है, अलग अलग विषय वस्तुओं पर सारी विषय वस्तुओं की कर ली, शामिल कर ली। प्रमुख विषय क्या है? धार्मिक। लाल और पीलो कलर के है ज्यादा, चटकीले चमकीले कलर को रंग यूज के करेडो है ज्यादा। सर प्राकृतिक सौंदर्य, अपना प्रकृति की नदी पहाड़ ये टाइप बना दिया, और लोक जीवन, है ना, लोक जीवन जोड़ा चित्र के ज्यादा। तो मुख्य यहाँ पर राजस्थान की चित्रकला की विशेषता है। अब आप आ जावांगा, मेन हमारा पॉइंट है वो कौन सा? बोलो। शैलियां, चार शैली है सर, कौन कौन सी? चार शैली है प्रमुख, कौन सी? ये वाला देखो, मारवाड़, मेवाड़, आड़ोती, ढूंढाड़। अब एक तो ना मेन शैली है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जो मारवाड़ है, एक तो मारवाड़ की मूल शैली हो गई बिंग अलावा मारवाड़ बड़ी रियासत है, बिंग अंडर में कई ठिकाना अंता जगह बड़ा ठिकाना है, तो बैठे भी बैठे की चित्र शैली स्टार्ट हुई। जैसे महाराणा प्रताप जब चावंड को राजधानी बनाई तो चावंड में चित्रकला की नई उप शैली होगी, ठीक है। ऐसे राजसमंद जिले के अंदर नाथ द्वारा बैठेगी एक नई चित्र शैली। देवगढ़ राजसमंद में एक जगह पड़ती है, देवगढ़ ठिकाना था, बैठे मेवाड़ की उप शैली हुई। तो ये उप शैली भी अपन ध्यान रखनी है। अटू के टाइप का सवाल है वो आप जब पढ़ांगा तो मैं थाने बता तो चलूंगा। तो सब पहला अपनों काम के भगो मेन शैली, जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ की जो मुख्य शैली है ना उसकी बातें, और फिर उप शैलियों की बात। ऐसे ही पहले मारवाड़ मतलब जोधपुर की मेन शैली, उसके बाद उसकी उप शैलियां। तो सब पहले आप मेवाड़ चित्र शैली की बात कर लिया। अब थारो यदि इतिहास पढ़ेड़ो है जब तो देखो थाने दिक्कत बिल्कुल ही को नहीं, यार नहीं पढ़ेड़ो है तो थाने थोड़ो दिमाग क्लास में रखना पड़ेगा। मेवाड़ तो पढ़ेड़ो थारो, बट लगभग बात आईडी। अब मैं केवल एक साथ उसका, है ना, जॉइंट कर रहा हूं मैं, है ना, कोरिलेट करके बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ सब पहला, क्योंकि जन्मभूमि के मेवाड़, तो आज पहली शैली हम चित्रकला की जो शैली कौन सी पढ़ेंगे? कौन सी पढ़ेंगे? मेवाड़ चित्रकला की शैली पढ़ेंगे, कौन सी? मेवाड़। तो मैं लिख रहा हूं मेवाड़ चित्र शैली। तो देखो मेवाड़ शैली तो है ही है,
लेकिन मेवाड़ के अंदर इसको हम ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप उसको ऐसे समझिए, मैन तो किसी है मेवाड़, ये तो मुख्य शैली यही है। मेवाड़ के साथ साथ है, इसको ऐसे याद रखो। देखो एक चीज समझने वास्ते आप मान कितनी चीजें की जरूरत है थे कल्पना ही कौन कर सको है, कर सकोगे? देखो ये पूरा मेवाड़ है, ये पूरा क्या है मेवाड़, आप इसको समझो। ये मान लो पूरा क्या है मेवाड़। मैन मेवाड़ आप कह सका कि चलो अपने लास्ट में बाकी राजधानी उदयपुर होगी तो मैन मेवाड़ शैली मतलब उदयपुर वाली शैली आप देख लेंगे। लेकिन मेवाड़ के अंदर अलग अलग ठिकाना हो गया जी। मैं थाने बताऊं तो चालू देखो होगा गुरु जी, मेवाड़ तो चलो समझ में आ गया। मेवाड़ के बाद राजसमंद में एक जगह थी देवगढ़, तो बताओ देवगढ़ है वो राजसमंद जिले में पड़ा है, वहाँ ठिकाना था, वहाँ भी उपशैली हो गई। और राजसमंद में क्या पड़ा है नाथ द्वारा, तो नाथ श्रीनाथ द्वारा, तो श्रीनाथ द्वारा में वहाँ भी एक क्या हो गई उपशैली हो गई। फिर हम बात करें कहाँ, उदयपुर में लिख रहा हूँ चावंड, चावंड शैली हो गई। फिर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है शाहपुरा, तो शाहपुरा, ये सारी मेवाड़ की क्या है उपशैली है। तो मैं मेवाड़ की शैली तो लिखूंगा मैन मेवाड़ की, बिंग बाद में उपशैली है वह भी देखांगा। तो मेवाड़ को तो मैंने ब्लैक कलर में लिख दिया, फिर लिख रहा हूँ मैं शाहपुरा। अरे भैया ये उपशैली है शाहपुरा शैली, फिर चावंड उपशैली, उसके बाद देवगढ़ उपशैली, और कौन सा बताया नाथ द्वारा, ए सारी की उपशैली है। ये मेवाड़ की क्या है सर, ये मेवाड़ की उपशैलियां है। थारे समझ में आ गई बात? तो पहला मैं ना मेवाड़ की सारी बात बता दी फिर लिखूंगा ताकि थारे समझ में आ जैसे। मेवाड़ मतलब मूल जो राजघराना है, पहले वो चित्तौड़गढ़ उनकी राजधानी थी, फिर उदयपुर ही रही थी। तो सबको पहला आप बात करांगा मेवाड़, तुम्हारे जहन में ये रहे मेवाड़। मेवाड़ चित्र शैली को जो पहलो चित्र है 1260 के अंदर मेवाड़ को एक राजा हो तेज सिंह के टाइम मेवाड़ चित्र शैली को पहलो चित्र बनो। चित्र को नाम हो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रे चूर्णी। बनायो कणे कमल चंद्र खट्टे बनायो, आ हाड़ में हाड़ घट पड़े। उदयपुर में क्यांग ऊपर बनायो, ताड़ पत्थर पर बनायो, है ना। मेवाड़ चित्र शैली का पहला चित्र था। और वर्तमान में चित्र कहाँ है जैसलमेर म्यूजियम में। कहाँ है जैसलमेर म्यूजियम में। और अपने राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि की है मेवाड़। और मेवाड़ में महाराणा कुंभा वे मेवाड़ के महाराणा कुंभा कलाओं के जनक माने जाते हैं, बहुत सारी कलाओं के जनक। स्थापत्य कला के जनक तो है ही है, उसके अलावा कई कलाओं के जनक। तो पहला चित्र आप समझ गए, ये आपको इतिहास में पढ़ा रखा है तेज सिंह के समय 1260 श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दूसरा चित्र ये नहीं पढ़ा रखा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं। दूसरा चित्र बना था मोकड़ के समय। चित्र का नाम क्या था सुपासनाह चरित्र। चित्र बनाया किसने था हीरानंद ने। कहाँ बनाया था देलवाड़ा में। वर्तमान में कहाँ है सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में। ए दो चित्र अपन याद रखना, याद रहे जी के। बिंग बाद में आप सीधा आ जावांगा कि मेवाड़ को एक राजा हो जगत सिंह फर्स्ट। याद आया कौन सा जगत सिंह फर्स्ट? करण सिंह का छोरा। और बताओ एक दो डाटा था कि तुम मेरे साथ साथ चल रहे हो या पीछे ही छूट गए कहीं? सपनों में बना मंदिर कब 1651। वो जगत सिंह ने उदयपुर का जो राजमहल है ना, देखो पिछोला जेल के पास राजमहल है, उसने वो जगदीश मंदिर बनाया था ना, राजमहल के पास ही बनाया था। उस जगत सिंह ने राजमहल के अंदर ही एक चित्रकला विद्यालय बनाया था। उस चित्रकला विद्यालय का नाम था तस्वीरारी ओवरी या चितेरारो कारखानों। उस राजमहल का एक पार्ट बना दिया था चित्रकला स्कूल। ये पूछा गया सवाल है बहुत बार। और इस जगत सिंह का समय मेवाड़ चित्र शैली का क्या कहलाता है स्वर्णिम काल कहलाता है। क्लियर? मैंने लगा एक बार इतनी बात लिख देवा फिर भूल जाओगे आप। ठीक है, आप बताना जरा मैंने क्या क्या बताया, उसी क्रम में बताना आप। पहले ये पढ़ेंगे मेवाड़, बाकी तो सब बात की बातें। तो मैं लिख रहा हूं मेवाड़ चित्र शैली।
मेवाड़ चित्रशैली। अरे कोई दिक्कत तो को नहीं है? चलो, सब पहला राजस्थान में चित्रकला की गुरुजी जन्मभूमि के है मेवाड़, जन्मभूमि मेवाड़। और दूसरी बात, महाराणा कुंभा को क्या कहते हैं? विविध कलाओं का जनक। ए दो डाटा तो भी याद रख लियो। अब मैं तुम्हें बताऊं मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र। टुकड़ा में पढ़ोगा तो थारे ज्यादा याद रहसी। मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्र कब बना था रे? 1260 में राजा का नाम है तेज सिंह। तेज सिंह के समय बना। चित्रकार कौन है? बोलो। कमल चंद्र ने आहाड़ में ताड़पत्र पर, कागज पर नहीं बनाया, ताड़पत्र पर जो चित्र बनाया था उस चित्र का नाम है, ऐसे याद रखो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। टाबरो नाम याद रहे जी के? सेंध लागे नहीं नाम? हाँ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखो लंबो नाम है ना, थे टुकड़ा में पढ़ लो। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, याद रखो। देखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। फिर फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़ो। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण सूत्री, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मिला दो ना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये चित्र का क्या है? नाम है। और वर्तमान में सर ये चित्र कहाँ है? जैसलमेर म्यूजियम में। आलो, इतनी बात याद रखनी है। राजा कौन है? तेज सिंह। चित्रकार कौन है? कमल चंद्र। कहाँ पर बनाया? किस पर बनाया? चित्रकार का नाम क्या है? ठीक है। अब दूसरा चित्र, मेवाड़ चित्रशैली का दूसरा चित्र किसके टाइम बना था पता है? दूसरा चित्र बना था महाराणा मोकल के समय। राजा कौन है? मोकल। चित्र कौन सा है? दूसरा। अरे चित्र कौन सा है? अरे चित्र किस्यो है? दूसरो। चित्र को नाम के सुपासना है चरित। कण बनायो? हीरानंद कठ बनायो। देलवाड़ा वर्तमान में कठ है। देखे बताओ बिना देखे बताओ? वर्तमान में उदयपुर के सरस्वती म्यूजियम में। सुनो, दूसरे चित्र को ठंडा के पढ़ियो तो सुपासन है चरित्र में देखो दुआण लाग रही। थारी दृष्टि इन तरीके की होनी चाहिए कि थे देखनो चाहो भाई चीज दिखे थन। भाई ऐसी दृष्टि भगवान आपको दे देगी, आपको देखना है वही चीज आपको दिख रही है, तो फिर तो मजे ही मजे हो जाएंगे। तो ये पढ़ाई में काम आएगी ये चीजें, है ना। दूसरा चित्र है, दूसरा है ना, ये देखो दूसरा। तो कैसे बना दिया हमने? ये देखो दुआ सुपासना चरित्र। किस राजा के टाइम है? मोकल। मोकल के समय। इधर चित्र का नाम सुपासना चरित्र है। चित्रकार कौन है? हीरानंद। कहाँ बनाया? देलवाड़ा। और वर्तमान में कहाँ है? अब आपने आ जाओ टुकड़ा के अंदर पढ़ने लग रहा। नेक्स्ट राजा याद रखो, जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह फर्स्ट का काल चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्णिम काल। क्यों? क्योंकि उन्होंने चित्रकला स्कूल बना दिया। उदयपुर का जो राजमहल है ना, राजमहल में चित्रकला का स्कूल बनाया था, उसका नाम था चित्तेरारी। चित्तेरो मतलब चित्रकार। चित्तेरारी ओवरी, या इन बोले तस्वीरां रो कारखानों। अरे भाई कुछ भी नहीं है, चित्रकला स्कूल है। तस्वीरां रो कारखानों मतलब चित्र ही चित्र है। या चित्तेरारी ओवरी, चित्तेरा की ओरडी मतलब ये चित्रकार रहे। वो राजमहल एक पार्ट में चित्रकला स्कूल खोली वास्ते। जगत सिंह टाइम मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहलाता है?
स्वर्णिम काल। अब मैं तने मेवाड़ चित्र शैली का कई चित्रकार बताऊं। 8वां सवाल पूछे। आजकल जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड चल रहे हैं। सवाल है ना थाने पता होना चाहिए कि सवाल आज सीखटूं, और जब ये पता चल गया तो फिर ते पढ़ाई थारी बहुत आसान हो जैसी। तो चित्रकला याद रखो, सॉरी चित्रकार भेराराम, कृपाराम, मनोहर। भेराराम, कृपाराम, मनोहर। और याद रखो निसारदीन, नूरुद्दीन, नासिकदीन, है ना, साहिबदीन। सुनो कैसे याद रखना है। नूरुद्दीन ने किसका चित्र बनाया? कलीला दमना। चलो पहले मैं निसारदीन का बताता हूं। निसार, निसार के चीज को सार निकाले हो? राग, रागमाला का चित्र बनाया। निसार, रागमाला। नूरुद्दीन ने क्या बनाया? कलीला दमना। अब कई टाबर ढा कौन गुरु जी ओडंगू की है थे, नाम तो बहुत सारा लिखा दिया, मैंने तो समझ में ही कौन आया। और आज मारो पहलो दिन है, मैं सीधे में इसे टॉपिक का आ गया। पढ़ाई बहुत दोहरी है। अरे बहुत सिंपल है। निसार, सार क्यों निकाले हो? राग गो, रागमाला। नूरुद्दीन ने बनाया कलीला दमना। साहिबदीन ने किसके चित्र बनाए? भागवत पुराण के। अरे हमारा ग्रंथ है ना भागवत पुराण, उनके क्या बनाया? चित्र। भेराराम, कृपाराम, मनोहर। भेराराम, कृपाराम, मनोहर, नूरुद्दीन, नासिकदीन, निसारदीन और साहिबदीन। ठीक है, यह चित्रकार है गुरुजी। और के याद रखो मेवाड़ चित्र शैली। और देखो क्या बात है। मेवाड़ चित्र शैली का जो प्रमुख रंग है ये फिर आ जाएगा, आपको चिंता करनी नहीं है। मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख कलर है लाल। देखो एक चित्र बनाऊंगा, बहुत सारा चित्र, बहुत सारा रंग डालना पड़ेगा, लेकिन एक रंग उसी वापस ज्यादा डालांगा, लाल। कैसे? मेवाड़ के राणाओं ने बहुत ज्यादा रक्त बहाया था ना, रक्त बहाया था तो लाल कलर माने ज्यादा आगे हो, प्रेम हो, लाल तो लाल। पशु कौन सा है? हाथी, शेर। घोड़ा है क्या? शेर है या घोड़ा है? शेर होना चाहिए ना। अरे सुनो ऐसे याद रखो, अरे सुनो ऐसे याद रखो। अच्छा, आंखें क्या है? आंखें मोटी। पेड़ कौन सा है? पेड़ है कदम। पहले मैं लिख दूं, बाद में बात कराऊंगा। आप याद रखो वो प्रमुख रंग लाल क्यों हो? क्योंकि सबसे ज्यादा रक्त बहाया था। ठीक है। आंखें के मोटी, मोटी मोटी आंखें होगी जितना लाल हो जाएगी आंखें। अरे कई बार थारी आंखें मोटी हो जाए कोने? क्यों हुए? थे कई बार चाय वाय पी लियो या कोई उत्तेजक, मतलब उत्तेजित तंबाकू वगैरह, तो मत तंबाकू और चाय वाय आपने कई काम करे, कॉफी वगैरह पी लियो तो कई काम करे? उत्तेजना बढ़ा दे। उत्तेजना मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए ना बैत लाल हो जाए। तो आंखें मोटी उसने की उसी लाल, याद रहे जी ना। और मोटी आंखें क्या वास्ते है कि नहीं डराने वास्ते आप आंखें मोटी मोटी करा कौन करा? अरे टाबर ने डराने वास्ते एक तो तरीको बताया था ने, वो तरीको तो लास्ट में अपनाना है। हाँ है ना, ये टाबर की कोशिका थे खराब कर दियो, वो तो लास्ट में अपनाना है। पहला शू थारो जो थे कई बार थाने टाबर कोई दे और थे सोचो कि यार टाबर है ना हो उसके कपड़ा खराब कर दे, टाबर तो टाबर है तो थे कि थे भी डराने होते आँखें काटो टाबर हो यहाँ करके के भाजे। तो ए मेवाड़ महाराणा अकबर ने डराने वास्ते आँखें के मोटी, मोटी आँखें के लाल। और देखो राणा सांगा किस पे चढ़ गया था? हाथी पर। ऐसे याद रखो हाथी और शेर है ना, घोड़ा शायद नहीं है। और इनमें क्या था? दम, कदम मतलब दम। क्या था? दम। नारी, नारी आकृति, नारी आकृति, नारी आकृति को मतलब समझोगे? नायिकाएं। भाई चित्र तो आदमी का भी है, पुरुष मतलब पुरुष महिला दोनों ही है, तो नारियों के चित्र कैसे बने थे?
महिलाओं के चित्र मेवाड़ चित्र शैली में। लंबी नाक, पतले होठ, खुले केस। सुनो, लंबी नाक, पतले होठ, खुले केस, ये ज्यादा सुंदर लगेगा। खुले केस सर, अब समझ में आया। अरे बिन टाइम में भी महिला के, और याद रखना खुले केस रखना एक तरीके से अशुभ माना जाता है ना। बनाओ तो वो तो मतलब आप हिसाब में बना ले, लेकिन वैसे सामान्यतः अशुभ माना जाता है। पता है क्या आपको? है पता है ना? देखो अच्छे लोगों को पता है, और आप सब लोग अच्छे लोग हो, अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो नारी आकृति लिख दिया है ना, मोटी अलंकृत प्रकृति बाउंड्री लाइन बनाई होती चित्रांगे ना। तो ध्यान रखो, पतली पतली नहीं, अरे लंबी नाक, खुले केस व पतली पतले होठ। कैसे? पतले होठ, ए नारी आकृति ले गए। तो मेवाड़ चित्र शैली की यहाँ पर सारी बातें कर ली, ठीक है, लेकिन मेवाड़ चित्र शैली की जी उप शैलियाँ वह भी यहाँ पर देखनी है। तो मेवाड़ चित्र शैली की आप देखो सारी बात करी कौन करिए? देखो, मेवाड़ जन्मभूमि अकुमा कलाओं का जनक है। पहलो चित्र, दूसरो चित्र, पहलो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, दूसरो सुपासना चरित्र। जगत सिंह और टाइम स्वर्णिम काल। फिर चित्रकारों का नाम, फिर कुछ डाटा है वो भी हमने देखे। क्या देखे? कुछ डाटा वह भी देखे। अब आप उप शैलियाँ वह देखेंगे, कलर वगैरह देखे, पशु पक्षी भी देखे। अब आप देखेंगे अच्छा एक मेवाड़ चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है। वैसे हमने पढ़ा कि धार्मिक विषय वस्तु है, पूरे राजस्थान में अधिकांश चित्रों में मतलब धार्मिक विषय वस्तु है, लेकिन मेवाड़ में ज्यादा चित्र क्या बने हैं? देखो रे, बोलो भाई। कृष्ण लीलाओं का ज्यादा चित्र मिला है। मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख विषय वस्तु सुनो जरा, यहाँ की प्रमुख विषय वस्तु है ना कृष्ण भक्ति के चित्र क्या है? ज्यादा है। कृष्ण भक्ति का चित्र ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नाथ द्वारा में क्या है? वल्लभ संप्रदाय, कांकरोली में वल्लभ संप्रदाय है कि नहीं है, पिछवाइया। और इधर आप मीरा की बात करो तो मीरा ने भी किसकी भक्ति की थी? कृष्ण की भक्ति। तो मेवाड़ के अंदर कृष्ण भक्ति का विषय मेन मुख्य विषय वस्तु है। अब अपन आ जाएंगे सर किस में? ये वाला देखो उप शैलियाँ, किस में आ जाएंगे? उप शैलियाँ। अब मैं उप शैली दो उप शैली था बता दूं, फिर एक साथ लिख देंगे। सब पहले शाहपुरा की बात करेंगे। शाहपुरा में चित्रकला की कौन सी शैली है बताओ? शाहपुरा में क्या होता है ये आपको पढ़ा रखा है वैसे? शाहपुरा भीलवाड़े में क्या छपाई होती है? फड़। फड़ चित्रांकन है। फड़ की बात आप सारी पढ़ रखी है, बहुत बारी पढ़ रखी है। अटे मुख्य बात रखेंगे, शाहपुरा जो चित्र शैली है वो फड़ चित्र शैली है। फड़ छपाई चितेरे श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी। बाकी फड़ के बारे में बहुत बातें पढ़ी आपने। तो ये हो गया। फिर सर चावंड, सुनो चावंड। चावंड चित्र शैली की बात करोगे तो क्या चीज ध्यान रखनी है? चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप ने 85 में चावंड को राजधानी बनाया। तो चावंड चित्र शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के समय होती है, और महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह के टाइम चावंड चित्र शैली पीक पर पहुंच जाती है, स्वर्णिम काल। इसी का जो चित्रकार था निसारदीन, जिसने क्या बनाया? रागमाला। क्या बनाया? रागमाला। अब गुरुजी देवगढ़, देवगढ़ देवगढ़ घट पड़ा पता है क्या? राजसमंद के ऊपरली साइड में ना। अरे आप राजसमंद कभी गए हो ना? गए हो क्या कभी राजसमंद? कोई कौन गेड़ो? ऊपरली साइड में ब्यावर साइड में पड़ा देवगढ़। तो थे बताओ कि वो मेवाड़ गए तो ऊपर ही ऊपर है, मतलब सीमांग ऊपर है। इनने के आगे पाली पाली मारवाड़। तो मेवाड़ मारवाड़ और ऊपरली साइड में जयपुर है। तो देवगढ़ जो चित्र शैली है वो मेवाड़ मारवाड़ और जयपुर चित्र तीनों का क्या मिश्रण है भाई। कोई सीमांग ऊपर उसी तो मिश्रण हो जैसी। अभी आप पंजाब की सीमा पर बैठे हैं तो अपनी कल्चर सब चीज़ हम पंजाब की सीमा मिक्स है कि नहीं है?
तो देवगढ़ चित्र शैली में 3 शैलियों का मिश्रण है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़। देवगढ़ चित्र शैली का स्वर्णिम काल कहलाता है डी से देवगढ़, दी से द्वारका दास चुंडावत, उसका समय स्वर्णिम काल कहलाता है। देवगढ़ की खास बात याद रखो, देवगढ़ चित्रकला का 3-4 चित्रकार है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देवगढ़ चित्र शैली के चित्रकार चोखा, भुगता, कंवला और बैजनाथ, इसी क्रम में पूछते हैं। और फिर आप पढ़ लेंगे श्री नाथ द्वारा शैली। मैंने 3 शैली आपको बता दी, फिर आगे पढ़ेंगे। तारे याद रह जी करे का कोनी रहे। उप शैलियां बता रहा हूं मैं। उप शैलियों में सबसे पहले शाहपुरा, शाहपुरा शैली। गुरुजी वर्तमान में शाहपुरा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। किसका केंद्र था रे? फड़ छपाई। और फड़ का चितेरा, चितेरी और चितेरा, अरे चित्र बनाने वाला। चितेरी कौन है? पार्वती जोशी। और चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी। बाकी बहुत बातें कर रखी है सर। इसके अलावा शाहपुरा के बाद में लिख रहा हूं देवगढ़। देवगढ़ शैली। देवगढ़ कहां पड़ता है? राजसमंद जिले में। सर ये देवगढ़ है ना, मिश्रण है किस किस का मिश्रण है? ये खुद मेवाड़ है, बाउंड्री लाइन पर बैठा है मारवाड़ और जयपुर या ढूंढाड़। सर इसका स्वर्णिम काल बताओ भाई। अभी बताया था आपको, हैं? क्या नाम बताया था? डी से देवगढ़ और डी से द्वारिका दास। द्वारका दास याद रखना। और इसके चित्रकार पूछते हैं। चित्रकार याद रखो, चोखा, भुगता, चोखा, भुगता, कंवला व बैजनाथ। चोखा, भुगता, कंवला व बैजनाथ, ये 4 चित्रकार है। तने पूछेगा इंगो मैन कलर पूछ ले, इसका प्रमुख रंग कैसा होगा? पीला। इसका प्रमुख कलर ध्यान रखना किसका है? पीला। किसका है? देवगढ़। देवगढ़ के बाद में एक और बताइए थाने। चावंड यहां लिख देता हूं। चावंड शैली। गुरुजी चावंड कहां पड़ रहा है? चावंड तो उदयपुर में है यार, पता नहीं है क्या? चावंड चित्र शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के टाइम हुई, बताया था ना शुरुआत। और थाने पूछ लिया स्वर्णिम काल किसके समय? अमर सिंह। और इसका चित्रकार बताया था क्या? निसारदीन। निसारदीन ने क्या किया? रागमाला आधारित क्या बनाया? चित्र बनाया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कितना सिंपल है। हाँ जी बोलो बोलो। दिक्कत है? निसार रागमाला, ठीक। अब आपने बच गई किसी शैली? बोलो। ये देखो, शाहपुरा, फड़, चावंड, प्रताप और अमर सिंह, देवगढ़, द्वारका दास, पीलार, चोखो, भुगता, कंवला और बैजनाथ। अब बच गया नाथ द्वारा। नाथ द्वारा को इतिहास स्थान पता है। मेवाड़ को एक राजा है राज सिंह। राज सिंह। और दिल्ली में भी टाइम राजा औरंगजेब। औरंगजेब ने बनारस फरमान जारी किया 1669 में हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश। तो उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण की मूर्ति जिकी बल्लभाचार्य द्वारा स्थापित बल्लभ संप्रदाय जो भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं, तब उनको श्रीनाथ जी कहते हैं, वो मूर्ति लेकर आया। बल्लभाचार्य का पड़पोता था, क्या नाम था? दामोदर दास गोस्वामी। यार सारी बातें आपको बता रखी है, एक बार नहीं 1000 बार बता रखी है। लेकिन धर्म में बीमारी की है, कई लोग की है कि ब्याह अटेंड करने का तरगा में उड़ जाए, कभी धर बात आ जाए, कभी धर पितृजी को जागण आ जाए, रात्रि जोगो आ जाए, तो फिर यार
मज़ा नहीं आएगा। मैं कहूँ अयोग्य लोगों की बिल्कुल ही जरूरत होनी है। हो सके थारी नज़र में सोचोगे ना के बिगड़े एक दिन में तो 100 की बिगड़ जाए। क्यों कलराम जी? मैं कहूँ रात रात में बिगड़ जाए थे बात करो दिन की, और थे 5-5 6 दिन तक आओ कौन। अब कुछ बच्चे देखो, मैं सारी बातें बता रहा हूँ कि उसके पड़पोते का नाम ये, वो लेकर आया, 2 मूर्ति लेकर आया, पहले जोधपुर आया, फिर पुष्कर से इधर गया, तो ये सब बातें पता नहीं कितनी बार मैंने बताई है। अब जब 5-7 दिनों घर गए डब्बे देखे हैं बिड़ांगे याद किए हैं, तो इन्होंने टाइम खपायो भाई। समय को समय दिया तो समय आपको लौटा देगा, और समय फिर समय नहीं देता। समय फिर समय देवे के कौन समय देवे थे। देखो पेपर देने जाओ तो देखो कोई कई बूढ़ा बूढ़ा हुआ जगह सिर में मतलब गिणवा ही बाल हुए और वह भी थार बराबरी के देवे पेपर। किसी कालखंड में उन्होंने लापरवाही की होगी, इसलिए वो समय है ना वो भुगतान लाग रही है ना। तो इन काल चक्र कोई बच के को नहीं गए, इसलिए समय पर सुधर जाओ, है ना, और आराम पाओगा जीवन में, अन्यथा बहुत दुख पाओगे। आने वाले टाइम में बहुत दुख दर्द पीड़ा ज़्यादा ही है ना। तो थे तो समझदार हो तो रोज़ आया करो, तो उससे फायदा होगा यार। क्यों जोगाराम है? वो बहुत ध्यान से सुनता है, पीछे बैठ के सुनता है? हाँ। तो वो वल्लभ संप्रदाय के जो लोग थे, वो दामोदर दास वो मूर्ति लेकर आए राज सिंह के पास। राज सिंह ने उनको सियाड़गांव में शरण दे दी और 72 में बेहतरीन मंदिर बना दिया 1600 में, और नाम कर दिया श्रीनाथ द्वारा। अब जाने पता होना चाहिए कि श्रीनाथ जी को मतलब क्या है। भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं। तो बताओ, अब श्रीनाथ जी के नाम पर नाम श्रीनाथ द्वारा हो गया। उस सेंटर पर जो चित्रकला विकसित होगी, बताओ उसमें कौन से चित्र होंगे? पहली बात तो स्वर्णिम काल किसके समय का होगा? ये रट्टा मारने वाली बात है कि राज सिंह ने सारा काम किया था। अब उसमें क्या होगा? कृष्ण की बाल लीलाएं होगी, कृष्ण की बाल लीलाएं, और पिछवाइयों के क्या बनेंगे? चित्र बनेंगे। क्योंकि मेवाड़, ये देखो ये लोग कहाँ से आए थे? ये ब्रज से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, ब्रज से आए थे, और आगे मेवाड़ में। तो ये जो नाथद्वारा शैली कैसी हो जाएगी? ब्रज और मेवाड़ चित्र शैली का क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। इंगा चित्रकार पूछे तो चित्रकार याद रखो, मेल और फीमेल दोनों याद रखने। हीरा लाल, चंपा लाल, कमला और इलायची। इलायची के तो लारे ही पड़ गया पेपर बनाने वाला है, और फिर दे दियो। ए भगवान, किम पूछो? रीटेम पूछ लियो। अब कलराम जी बताओ, आप अपनों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कौन से सवाल आएंगे बताओ? इलायची का 50 सवाल पूछ लिया अभी 2 साल का मामा। अब थाने याद किया रखना है कि इसमें महिला चितेरी क्यों आई, कारण है उसके पीछे है? अरे भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा करे, बाल मतलब टाबर रूप में पूजा करे, और टाबर रूप में पूजा करे धंधे ने आदमी हुआ तब है। आदमी 1-2 बार तो पूजा कर दे, महिला के है हाँ, उसमें ये चीजें ज्यादा होती है, इसलिए महिला और क्या है, सॉरी महिला कमला और इलायची। क्योंकि श्रीनाथ जी की दिन में 8 बारी किए हुए पूजा। कितनी बारी पूजा है? 8 बार। तो महिला ही करेगी ना पूजा। 8 बार आदमी हुआ, आदमी तो क्या है कि भैरू जी की पूजा कर सके हैं? 8 फोर हूँ एक दिन में 1 बार, तो इन वास्ते लिख दूं क्या बात? तुम ही बताओ है? क्या कह रहे हो? आगे लिखे। कौन सी उपशैली है? नाथ द्वारा। पहली बात, ये कहाँ है? राजसमंद। देखो नाथ द्वारा में ये पहले स्वर्णिम काल उसी राजा का नाम होगा भाई। कौन? राज सिंह। ये किसका मिश्रण है भाई? वो ब्रज से आए थे और मेवाड़,
कौन से चित्र बनेंगे? कृष्ण की बाल लीलाएं। कृष्ण की बाल लीलाएं प्लस पिछवाइयां, ये पढ़ा था सर। इसमें कलाकार, कलाकार क्या? चित्रकार। चित्रकार हीरालाल, चंपालाल, दो ही आदमी याद रख लो, दो ही, महिला और इलायची। हीरालाल नहीं है, याद रख लियो। श्रीनाथ जी के ठोडी में के जेड है, हीरो जेड है। श्रीनाथ जी की ठोडी में आज जाके काम करियो, बा मूर्ति देखियो सोते टाइम, देखोगे, और मूर्ति ने जूम करके देखियो, चिल गए हैं वो ठोडी और तिल है। हाँ ठीक है। तो गुरु जी मेवाड़ तो हम पढ़ लियो भाई, मेवाड़ पढ़ लियो तो आ जाओ फिर मारवाड़ में। किस में आओगे? पार गाल देगा के हैं के 2 रुपये? अरे 4 ही तो बात है। अपन थोड़ा देख लेते हैं, मैं धन समझा दूं। मेवाड़ वापस देखो, मेवाड़ समझ गए ना आप? मेवाड़ एक तो मैन मेवाड़, और फिर 4-5 शैली, देवगढ़ और नाथद्वारा राजसमंद, उदयपुर में चावड़ और शाहपुरा भीलवाड़ उपशैली, बाकी 2-3 बात थी। अब अपन आ जाओ मारवाड़। अब मारवाड़ देखोगे ना आप, मारवाड़ तो बहुत बड़ा इलाका है, पूरा पश्चिम रेतीला मैदानी क्या है मारवाड़। लेकिन मारवाड़ की मूल मारवाड़ शैली को मतलब क्या हो गया? जोधपुर। तो जोधपुर मेन सेंटर हो गया मारवाड़ का। तो मेन जो मारवाड़ शैली है वो है जोधपुर। अब वापस मैं था ना, मारवाड़ चित्र शैली मतलब जोधपुर की मुख्य शैली है। बिंगी बात बताऊंगा, इतिहास पढ़े तो थारी याद है। पढ़े क्या है? कौन पढ़ना है? मैंने लगा एक काम करा, क्योंकि वो टॉपिक है हल्को सो में डाटा ज़्यादा है, और बेल ने मार के खेती करने कोई फायदो को नहीं। बा खेती के काम की जगह में अपनो बेल ही मर जाए। तो इसो काम आप करा को नहीं, आप रिवीजन कर लिया मात्र 5 मिनट में पुरानी जो भी आज पढ़ा है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ना, रिवीजन कर लेते हैं। आज को आप टॉपिक को राजस्थान की चित्रकला, मैं कह रहा हूँ हर एग्जाम में 1 सवाल नहीं तो 2 पक्का ही है।